हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स के बारे में बताया था, तो वो तो कंप्लीट हो चुके थे। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जिसमें 2 नोट आएंगे, जिसमें 2 वीडियो आएगा। ये नोट 1 है, ठीक है बच्चों। तो ये जो नोट 1 है इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट बातों को जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो नोट 1 है, पहला पॉइंट है बच्चों, पहला पॉइंट जो है बच्चों वो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 सर्वाधिक महत्व के नगर थे और यह दोनों आपस में सिंधु नदी के द्वारा जुड़ा हुआ था बच्चों। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 सर्वाधिक महत्व के नगर थे और यह दोनों आपस में सिंधु नदी के द्वारा जुड़े हुए थे। दूसरा पॉइंट है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। बच्चों, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है, जो हरियाणा के घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे मुख्य विशेषता थी, सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो थी इसकी नगर योजना प्रणाली बच्चों, ठीक है। अगला पॉइंट है, हड़प्पा काल में नगरों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से होता था बच्चों। हड़प्पा काल में जो नगरों का निर्माण होता था वो योजनाबद्ध तरीके से होता था। पहला पश्चिमी भाग जो सामान्यतया ऊंचा होता था, पहला जो बच्चों पश्चिमी भाग होता था, वेस्ट पार्ट, वो ऊंचा होता था। इसमें जो होता था बच्चों, राजा महाराजा तथा शासक वर्ग के लोग रहते थे। यानी कि बच्चों, हड़प्पा काल में जो नगरों का निर्माण होता था वो एक योजनाबद्ध तरीके से, जैसे आज के समय में इंजीनियर्स के द्वारा बनाया जाता है मकान, उसी तरह उस समय बनाया जाता था योजनाबद्ध तरीके से। पहला जो पश्चिमी भाग होता था, वेस्ट पार्ट, वो सामान्यतः ऊंचा बनाया जाता था ताकि उसमें राजा महाराजा का निवास स्थान होता था, शासक वर्ग के निवास स्थान होता था। दूसरा पूर्वी भाग जो कि नीचे होता था, इसमें आम जनता निवास करती थी, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मकान या घर पक्की ईंटों से निर्मित होता था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो मकान या घर होते थे बच्चों, वो पक्की ईंटों से निर्माण होता है। ये बच्चों हड़प्पा सभ्यता कुछ इमेज है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो मकान या घर होते थे बच्चों, वो पक्की ईंटों से निर्मित होता था। अगला पॉइंट है, सड़कों का निर्माण कच्ची ईंटों या मिट्टी की सहायता से होता था बच्चों। सड़क का जो निर्माण होता था वो कच्ची ईंटों से होता था या मिट्टी की सहायता से होता था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, सबसे ज़्यादा प्रिय देवता आदि शिव या शिव, जिनको हम लोग भोलेनाथ, महाकाल, शंकर भगवान आदि के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रिय देवता कौन थे? आदि शिव या शिव। और सबसे अप्रिय पशु एक श्रृंगी बैल या बसहा बैल। बच्चों, बसहा बैल का मैंने फोटो यहाँ पे डाल दिए हैं। ये बसहा बैल का इमेज है बच्चों। एक श्रृंगी, जैसा कि यहाँ बोला गया है, एक श्रृंगी बैल या बसहा बैल, ये बच्चों बसहा बैल का इमेज है। आप लोग के लिए मैंने फोटो डाला है, आप और PDF भी ग्रुप में सेंड कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे अप्रिय पशु एक श्रृंगी बैल या बसहा बैल। सबसे आदरणीय पक्षी फाख्ता। सबसे आदरणीय पक्षी फाख्ता, जिसको पिजन बोलते हैं बच्चों, कबूतर को फाख्ता बोलते हैं। यह फाख्ता पक्षी का इमेज, ठीक है बच्चों। सबसे आदरणीय वृक्ष जो था बच्चों, वो था पीपल का वृक्ष। सबसे आदरणीय वृक्ष पीपल का वृक्ष। सबसे आदरणीय नदी सिंधु नदी थी, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी बच्चों, वो थी गेहूं और जौ। अगला पॉइंट, हड़प्पा काल में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। लेन देन में मुहर का प्रयोग होता था, जो सेलखड़ी से बनी होती थी बच्चों। हड़प्पा काल में जो बिजनेस होता था, व्यापार होता था, वो वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु का आदान प्रदान करने का आधार पर होता था। लेन देन में मुहर का प्रयोग होता था, जो कि सेलखड़ी से बने होते थे। सेलखड़ी यानी चूना पत्थर से बने होते थे, ठीक है बच्चों। अगला है,
पॉइंट, भारत में सबसे पहले मूर्ति पूजा का प्रमाण हड़प्पा काल में देखने को मिलता है। भारत में सबसे पहले मूर्ति पूजा का जो प्रमाण है बच्चों, हड़प्पा काल में देखने को मिलता है। इस सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। ठीक है बच्चों, मतलब भारत में सबसे पहले मूर्ति पूजा का प्रमाण कहाँ देखने को मिलता है? हड़प्पा काल में। इसमें लोग देवी और देवता दोनों की पूजा किया करते थे। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता से मूर्ति के प्रमाण मिले हैं परंतु मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता से मूर्ति के प्रमाण मिले हैं परंतु मंदिर के प्रमाण नहीं मिले, मंदिर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन इसी के समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया में मंदिर निर्माण किया जाता था। बच्चों, अर्थात हड़प्पा सभ्यता में जो थे मूर्ति के प्रमाण मिले हैं परंतु मंदिर का प्रमाण नहीं मिला। लेकिन उसी के समकालीन, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो सभ्यता थी मिस्र की या मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसमें मंदिर निर्माण के प्रमाण मिले हैं। अगला पॉइंट है, हड़प्पावासी मूर्ति की पूजा में विश्वास रखते थे। हड़प्पावासी सूर्य की पूजा भी करते थे। हड़प्पावासी क्या थे बच्चों? मूर्ति की पूजा में विश्वास रखते थे और वह सूर्य की पूजा भी करते थे। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, हड़प्पा काल के लोगों का सबसे प्रिय पशु एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न, जो अक्सर गेंडा होता है या बसहा बैल होता है। बच्चों, हड़प्पा काल के लोगों का सबसे प्रिय पशु कौन सा होता है बच्चों? एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न, जो गेंडा होता है। एक सींग वाला गेंडा बच्चों कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो बच्चों, ये रही कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का या फिर नोट्स का है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। ये नोट 1 है, इसके बाद नोट 2 आएगा और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे डाउट आप लोग क्लियर हो जाएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद।